नमो बुद्धाय। बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयन् आकांक्षमान स्वतानं ब्रूहि मंगलमुत्तमम्। एक देवता रात्रि के 30 पहर में भगवान के पास प्रकट होती है, भगवान को चक्रमन करती है और भगवान के बगल में जाकर बैठती है और करुणा विगलत स्वभाव से हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती है कि हे भगवान, मनुष्य का कल्याण किसमें समाया हुआ है। इस बात को जानने के लिए अनेक मुनियों ने, अनेक देवताओं ने प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई उस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए भगवान आपसे जानना चाहते हैं कि मनुष्य का कल्याण किसमें समाया हुआ है। भगवान अब आप बताएं। तो भगवान उस देवता को 38 मंगल सुनाता है और उस 38 मंगलों में मनुष्य का कल्याण समाया हुआ है, इस बात को समझाता है। तो उसकी 3 पंक्तियां पहले समझेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा विषय है बहुजनों का मंगल कैसे हो सकता है। तो इस विषय को समझाने के लिए हम महामंगल सूत्र की भगवान की इन 3 मंगलों का सहारा ले रहे। तो पहला मंगल है असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना पूजाच पूजनीयानं ये तं मंगलमुत्तमम्। कि असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना, असेवनाच बालान यानी मूर्खों की संगति न करना, इसमें समाज का कल्याण है, इसमें मनुष्य का कल्याण है। तो मूर्ख कौन है? जो पाखंड में विश्वास करते हैं, जातिवाद में विश्वास करते हैं, गोत्रवाद में विश्वास करते हैं, कपोल कल्पित बातों में जो लोग विश्वास करते हैं और अपना जीवन उसी काम में अर्पित कर देते हैं और अपने आप को संतोष मान करके मैं धार्मिक और सही सामाजिक जीवन दे रहा हूँ, ऐसे लोग मूर्ख है। ऐसे लोगों की संगति करना मनुष्य के लिए नुकसान कारक है। तो ऐसे लोगों की संगति न करना ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी। आज हम देखते हैं कि हम आज 21वीं शताब्दी की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। घर घर में इंजीनियर है, घर घर में डॉक्टर है, वकील है, पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, लेकिन सारा का सारा परिवार देखोगे तो पाखंड से लिप्त है, मूर्ति पूजाओं में लिप्त है, भुआ बापाओं में लिप्त है, साधु संतों में लिप्त है, तीर्थ स्थानों में लिप्त है, मंदिरों में लिप्त है, पूजा विधियों में लिप्त है, सारा पाखंड में लिप्त है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को समझदार लोग, बुद्धिमान लोग कैसे बन सकते हैं कि जो स्वयं पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी जातिवाद में विश्वास करते, वर्णवाद में विश्वास करते, धर्म भेद फैलाया जा रहा है उस धर्म भेद में भी विश्वास करते हैं। और बहुजन आंदोलन को सफल बनाने वाले जो हमारे महात्मा संत हुए, भगवान बुद्ध हुए, बसवन्ना हुए, संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और ईवी पेरियर, रामास्वामी हुए, काशीराम जैसे लोग हुए, ऐसे लोगों का जो आंदोलन है, इनके जो विचार हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों पर चलने के बजाय पंडा पुजारियों के गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, इन ढकोस लोगों को विश्वास करते हैं, उसी को मानते हैं। ऐसे लोग मूर्ख हैं और ऐसे मूर्ख लोगों से सारा 73.5 जो अपने आप को हिंदू मानता है, मुसलमान छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन छोड़ दीजिए, सिख छोड़ दीजिए, इतना बड़ा समाज है, ये इस पाखंड के दलदल, जातिवाद के दलदल में फंसा हुआ है। असेवनाच बालानम, ऐसे मूर्खों की संगति न करना चाहिए, ये संदेश है। लेकिन मूर्ख तो बहुत है, तो फिर किसको किसको छोड़ेंगे?
किसको किसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, समस्या तो है। तो हर घर में मूर्खता है, हर घर में पाखंडवाद है, हर घर में जातिवाद है। तो घर में जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उस व्यक्ति को अगर ये समझ में आ जाए कि पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तम, तो किसकी पूजा करनी चाहिए? जो मानव कल्याण का कार्य करता है उसकी पूजा करनी चाहिए। जो समता समानता के लिए अपना जीवन अर्पित कर चुका है, संघर्ष कर चुका है, वो हमारा बहुजन महापुरुष है, उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, उसके विचारों को अपनाना चाहिए। उसने जो आंदोलन छोड़ कर गए उसको पूर्ण करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तम है। क्योंकि अगर संत रैदास की बात मानेगा, संत कबीर की बात मानेगा, डॉक्टर बाबा साहब की बात मानेगा, ज्योतिराव फुले भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाएगा, इन महापुरुषों ने जो मार्ग बताया इसे स्वीकार करेगा, तो स्वयं ही अपने घर में देखेगा कि हमारा बाप मूर्ख है, अंधश्रद्धा में लिप्त है, जातिवाद में लिप्त है, बहन अंधी है, अंधश्रद्धा में लिप्त है, माँ अंधश्रद्धा में लिप्त है, ये सारे पाखंड के नशे में लिप्त है। और नशा तो हानिकारक होता है। तो माता को समझाने का प्रयास करेगा, पिता को समझाने का प्रयास करेगा, बहन भाई भाभी को समझाने का प्रयास करेगा, अपना परिवार सुधारने का प्रयास करेगा, विद्रोह करेगा, उनकी गलत बातों का समर्थन नहीं करेगा, विद्रोह करेगा। तब जाकर घर घर में सुधार होगा, घर घर में मनुष्य का मल्ल होना प्रारंभ होगा। पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम्। तो बाबा साहब अम्बेडकर के, संत रैदास के, संत कबीर के, भगवान बुद्ध के, बसवन्ना के, ज्योतिराव फुले के मिशन में जो लोग जुड़े हुए हैं साथियों, वो लोग ही पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम, पूजा के योग्य है, आदर सत्कार करने की योग्य है, सम्मान की योग्य है। क्योंकि रात दिन इस बहुजन समाज को सुधारने में जो कार्य करता लगे हैं वही तो हमारे समाज के संत है। संत कोई जादूगर नहीं होता, चमत्कार नहीं होता। संत वो नहीं जो मठों में बैठे हैं, संत वो नहीं जो गीता रामायण का पाठ पढ़ा रहे हैं, संत वो नहीं जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमान को दोषित मान रहे हैं, संत वो नहीं जो मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। संत वही है साथी जो मानवता के सुधार के लिए अपना जीवन का योगदान देता है। मानवता, समता, समानता, न्यायप्रियता, बंधुत्व की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने काम किया, संत रैदास ने काम किया, संत कबीर ने काम किया, संत ज्योतिराव ने काम किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया। इन्हीं के विचारों से जुड़कर समाज में पनपे पाखंड के खिलाफ जो लोग काम करे, जातिवाद के खिलाफ जो काम करे, जातिवाद हटाना, पाखंड हटाना, अंधश्रद्धा मिटाकर बुद्ध की ओर चले जाने का जो संदेश दे रहे, वही संत है साथियों। ऐसे संत घर घर में जब तक नहीं बनते हमारा मंगल नहीं हो सकता। अब बाबा साहब के मिशन से, बुद्ध के मिशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमारे संतों महापुरुषों के आंदोलन को अगर हम आगे बढ़ाने का काम करें तो हम भी तो संत हुए। तो संघम शरणम गच्छामि, तो संघ कैसा हो। अब ये कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, इन कार्यकर्ताओं ने अपने आप को कैसे बनाना चाहिए, इनके लिए भी संगो विशुद्धो वरदक्षिणेयो संतेन्द्रिय सबमलपहीनो गुणेहीने के ही समद विपत्तो अनासवोतं पणमानि संगो। भगवान बुद्ध का संग कैसा था? संगो विशुद्ध, विशुद्ध था, उसे लोभ लालच कामना प्रतिष्ठा की भूख नहीं थी, विशुद्ध था। संगो विशुद्धो वरदक्षिणेयो, जब वो विशुद्ध था उसको पदों की लालच नहीं थी, सम्मान की लालच नहीं थी, प्रतिष्ठा की भूख नहीं थी, ऐसा विशुद्ध संघ था। तो ऐसा संघ
वरदक्षिणियों दान देने योग्य था, उन्हें दान दिया जाता था, उनका अपने आप सम्मान किया जाता था, उनकी बातों को अपने आप माना जाता था। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने संत कबीर, संत रैदास, बसवन्ना, ज्योतिराव फुले, ईवी पेरे रामास्वामी, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, काशीराम जी, इन महापुरुषों के तत्व पर चलने के लिए इन महापुरुषों ने जैसा जीवन न्योछार किया, लोभ लालच प्रतिष्ठा की फूक नहीं रखी, विशुद्ध जीवन था इनका, समर्पित जीवन था, वैसा समर्पित और विद्रोही ये सारे संत महापुरुष विद्रोही थे। अगर विद्रोही नहीं होते तो ये जात पात पर, पाखंड पर प्रहार करने की हिम्मत नहीं करते। अगर ये विद्रोही नहीं होते, जिद्दी नहीं होते, तो आज जो मीठे फल चाखने का हमें अवसर मिला है ये हमें नहीं मिलता। इसलिए विद्रोही बनना पड़ेगा। ये विद्रोह घर घर में करना पड़ेगा। माता से विद्रोह करना पड़ेगा, पिता से, भाई से, भाभी से, बड़े भैया से, बहन से, जीजा से, सभी से विद्रोह करना पड़ेगा। क्योंकि हम कहते हैं नशाड़ी, शराबी व्यक्ति की इज्जत नहीं होती, नशेड़ी व्यक्ति की इज्जत नहीं होती। पाखंड भी एक नशा है, जातिवाद भी एक नशा है, और स्वयं का स्वार्थ साध कर केवल अपने अपने परिवार की चिंता करना ये भी एक नशा है। हर किसी प्रकार का नशा दुखदायी होता है, नुकसानकारी होता है। इसलिए घर घर में जब तक समानता, समता, पाखंड मुक्ति की बात नहीं होती, अंधश्रद्धा मुक्ति की बात नहीं होती, जातिवाद मुक्ति की बात नहीं होती, संघर्ष करने की प्रेरणा घर घर के लोगों में हर सदस्य नहीं डालता, तब तक ये जाति का नशा, ये वर्ण का नशा, ये स्वार्थ का नशा, ये स्वबुद्धि का नशा, ये मान का नशा, ये प्रतिष्ठा का नशा समाप्त नहीं होता। हम समाज सुधारना कर नहीं पाते। इसलिए पूजा च पूजनीयानम एतं मंगल, तो पूजनीय वो कार्य करता है जो समर्पित भाव से स्वयं के घर से, स्वयं के परिवार से विद्रोह, जिद, समाज सुधार का काम जब तक नहीं करता। और ऐसे कार्यकर्ता ही संत है। संत वो नहीं जो पाखंड फैलाते हैं, संत वो नहीं जो भगवान भगवान भजने की बात करते हैं, संत वो नहीं कि जो श्रद्धावान बनाने की बात करते, संत वो नहीं जो देवालयों के तीर्थ स्थानों की महिमा का मंडल करते हैं, गीता, रामायण, महाभारत या धर्म शास्त्रों का महिमा मंडल करते, वो संत नहीं। साथियों, इस देश को सच्चे संतों की जरूरत है। सच्चे संत थे संत तुकाराम, संत रैदास, संत कबीर, भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये संत थे। और इन संतों के वारसदार आप हो, सिपाही आप हो। आपको भी स्वयं संत बनना पड़ेगा। और वो संत कैसा हो? विशुद्ध हो, वरदक्षिणी हो, संतेंद्रिय, उनकी इंद्रिया शांत हो, गुणे ही नेके ही समद्विपितो, गुणों से भरा होना चाहिए। समद्विपत्तो, दीपक की तरह, ज्ञान के दीपक की तरह उसमें ज्ञान भरा हो। तब तक हम समाज सुधारना का काम नहीं कर सकते। और जब तक हम जातिवाद तोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, अंधश्रद्धा छोड़ते नहीं, पाखंड को लात नहीं मार सकते, तब तक हमारे बहुजनों का मंगल नहीं हो सकता। तो बहुजनों का मंगल किसमें समाया है? तो जातिवाद छोड़ने में समाया हुआ है, अंधश्रद्धा पाखंड को त्यागने में समाया हुआ, धर्मभेद की भावना को त्यागने में समाया हुआ है, और जाति पाति तोड़कर संगठित होकर सक्रिय भूमिका अदा कर कर इस भारत को सच्चा स्वतंत्रता, सच्ची मानवता, सच्ची समानता दिलाने का काम करने में हम सबका मंगल समाया हुआ है। नमो बुद्धाय।